हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उसी में आज की टेस्ट सीरीज है। और जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें कि पहला प्रश्न है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार पंक्ति भक्ति काल के किस कवि की है। आपको ये बतानी है कि यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो स्वयं को चमार इस नाम से अपना परिचय दिया गया है। ऑप्शन बी रविदास के द्वारा, जिसे कि रैदास भी बोलते हैं। ठीक है, रैदास के द्वारा स्वयं को इस पंक्ति के द्वारा परिचित किया गया है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास निम्न में से अष्टछाप के किस कवि के पुत्र थे। ऑप्शन है कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए कुंभनदास। चतुर्भुज दास कुंभनदास के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ऑप्शन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी नंददास। अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। निम्न में से कौन सी एक विशेषता साहित्य लहरी के संबंध में सही है। जो विशेषता साहित्य लहरी के संबंध में, साहित्य लहरी जो रचना है, सूरदास की रचना है जो साहित्य लहरी, इसके संबंध में जो विशेषता सही है वह बतानी है। पहला है दृष्टिकूट पद, नायिका भेद, श्रृंगार संबंधी पद, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। इसमें इन सभी विशेषताओं का समावेश है। दृष्टिकूट पद भी है, नायिका भेद से संबंधित है, श्रृंगार संबंधी पद भी इसमें है। तो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के निम्न कवियों में से कौन विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। अष्टछाप के इन कवियों में से विट्ठल नाथ के शिष्य बताने हैं। अष्टछाप के 4 शिष्य विट्ठल नाथ के थे अष्टछाप में से। तो वह 4 कौन से शिष्य हैं, उनमें से कौन एक सम्मिलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए है गोविंद स्वामी। तो अष्टछाप के इन कवियों में विट्ठल नाथ के शिष्य का नाम है गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न है, सूरसागर के किस स्कंध में कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का वर्णन है। सूरसागर के किस स्कंध में कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का वर्णन है। राइट आंसर है इसके लिए, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन में है प्रथम स्कंद पूर्वार्ध में, द्वितीय स्कंद पूर्वार्ध में, नवम स्कंद पूर्वार्ध में या फिर दसम स्कंद पूर्वार्ध में। राइट आंसर ऑप्शन डी है, दसम स्कंद उत्तरार्ध में इसका वर्णन मिलता है। कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का वर्णन मिलता है दसम स्कंद उत्तरार्ध में। अगला प्रश्न है, रूप राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई पंक्ति निम्न में से किस रचना की है। ऑप्शन है कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन ए कवितावली। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यह पंक्ति ली गई है कवितावली से। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसके द्वारा दिया गया। रीतिकाल को कलाकाल नाम किसके द्वारा दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। पूरा नाम है इनका रमाशंकर शुक्ल रसाल, तो इनके द्वारा यह नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था, यह कथन किसका है। तो रीतिकाल का प्रवर्तन केशव के द्वारा भक्तिकाल से ही किसने माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव सिंह।
राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह कथन है। निम्न में कौन रीतिबद्ध लेखक नहीं है? कृपाराम, केशवदास, चिंतामणि, आलम। राइट आंसर ऑप्शन डी है, रीतिबद्ध कवि या लेखक आलम नहीं है। अगला है ब्रजचंद पंचक, निम्न में किसकी रचना है? ब्रजचंद पंचक। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ब्रजचंद पंचक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? जो रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है वह बतानी है। बंदर सभा, मयंक महिमा, उर्दू का शापा, प्रात समीरन। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मयंक महिमा। इसके अतिरिक्त बंदर सभा, उर्दू का शापा और प्रात समीरन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। आगे प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना दशरथ विलाप, रचना का नाम है दशरथ विलाप, किस भाषा में लिखी गई है? इसकी यहाँ पर आपको भाषा बतानी है। उर्दू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सी है, खड़ी बोली। तो यह रचना लिखी गई है खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? श्रीधर पाठक की जो नहीं है वह बतानी है। विनय विनोद, बाल भूगोल, जगत सच्चाई, धन विजय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनय विनोद। यह श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, विनय विनोद। अगला प्रश्न है भारत धर्म कविता किसके द्वारा लिखी गई है? भारत धर्म कविता विधा की रचना है। किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, गोविंद किल्ला भाई, नवनीत चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अंबिका दत्त व्यास। भारत धर्म जो कविता है यह लिखी है अंबिका दत्त व्यास ने। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना सैरंध्री किस विषय पर आधारित रचना है? पुराण, महाभारत, रामायण, ऐतिहासिक। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, महाभारत। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो सैरंध्री है यह महाभारत पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की निम्न में कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत जी की कौन सी रचना है जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है? स्वर्ण किरण, उत्तरा, चिदंबरा, युगवाणी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण किरण। यह अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। निम्न में कौन सी रचना केदारनाथ सिंह प्रभात की नहीं है? बैठो मेरे पास, निर्मालिया, सेतुबंध, कैकई। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, निर्मालिया। यह केदारनाथ सिंह प्रभात की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त बैठो मेरे पास, सेतुबंध और कैकई इनकी रचनाएं हैं। दीप शिखा में महादेवी वर्मा के कुल कितने गीतों का संकलन है? महादेवी वर्मा की रचना है दीप शिखा, तो इनके कितने गीतों का संकलन है यह बताना है। 40, 41, 51 या 60। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 51 गीतों का इसमें संकलन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मौन निमंत्रण रहस्यवादी कविता की रचना किसने की है? मौन निमंत्रण रहस्यवादी कविता है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत ने मौन निमंत्रण रहस्यवादी कविता की रचना की है। एक रचना है निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, जिसकी रचना की है हरिवंश राय बच्चन ने। तो यह कौन सी है? यह मौन निमंत्रण है, जिसकी रचना की है सुमित्रा नंदन पंत ने। धार के इधर उधर रचना किसके द्वारा लिखी गई है?
हरिकृष्ण प्रेमी, हरिवंश राय बच्चन, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, श्याम नारायण पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है धार के इधर उधर रचना हरिवंश राय बच्चन। हिमालय संदेश किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। राइट आंसर ऑप्शन ए है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है हिमालय संदेश। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। निम्न में से किस लेखक का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था? किस लेखक का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था? शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन। त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम था वह था वासुदेव सिंह। अमोला किसकी रचना है? अमोला किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की, त्रिलोचन की, नामवर सिंह की या नागार्जुन की? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, त्रिलोचन की रचना का नाम है अमोला। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा किस विधा की रचना है? रचना का नाम है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। कहानी, नाटक, उपन्यास या निबंध? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास विधा की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह बतानी है। हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री, माँ विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राम रहीम राधिका रमण प्रसाद सिंह, वैश्यपुत्र श्रीनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैश्यपुत्र श्रीनाथ सिंह। यह सुमेलित नहीं है। इसके अतिरिक्त हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री की रचना है, माँ विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है और राम रहीम राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना है। वैश्यपुत्र नाम से उपन्यास निम्न में किसके द्वारा लिखा गया? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ चरण जैन के द्वारा लिखा गया था। वैश्यपुत्र नाम से रचना जो लिखी थी, उपन्यास जो लिखा था वह था ऋषभ चरण जैन का। सरकार तुम्हारी आंखों में, सरकार तुम्हारी आंखों में जो कि एक उपन्यास विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय, सिया राम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है सरकार तुम्हारी आंखों में। निम्न में कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? इनमें से कौन है जो कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर देवराज या सभी? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, माधवी निम्न में से किस रचना में पात्र है? माधवी इनमें से किस रचना में पात्र है? सुहाग के नुपुर, महाकाल, मैयादास की माड़ी और बंधन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुहाग के नुपुर। इसमें एक पात्र है माधवी, सुहाग के नुपुर रचना में, जो कि अमृतलाल नागर की है।
निम्न में कौन सा पात्र सेवा सदन उपन्यास में है? इनमें से कौन सा पात्र है जो कि सेवा सदन उपन्यास से संबंधित है? सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा या इनमें से सभी? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी। गली आगे मुड़ती है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास का नाम है गली आगे मुड़ती है। उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, शिव प्रसाद सिंह, गिरिराज किशोर, चित्रा मुद्गल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सिंह की रचना है गली आगे मुड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की रचना तितली में निम्न में कौन सा एक पुरुष पात्र नहीं है? जो नहीं है पुरुष पात्र? श्रीचंद, रामनाथ, इंद्रदेव, मधुबन। तितली उपन्यास में बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीचंद। यह तितली जो प्रसाद की रचना है इसमें पुरुष पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त रामनाथ है, इंद्रदेव भी है और मधुबन भी है। श्रीचंद निम्न में से किस रचना में पात्र है? श्रीचंद किस रचना में एक पात्र है? तितली, कंकाल, इरावती, गोदान। राइट आंसर ऑप्शन बी है, कंकाल में श्रीचंद पात्र है। इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल अगर यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।